हेलो दोस्तों, मैं अजीत चौहान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोग का अपने चैनल ज्ञान गुरु में। आज हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी जीके जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पहले ही देख लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हमारे चैनल में जाके वॉच कर लीजिएगा। तो हम लोग बिल्कुल देर ना खाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? ए बलवान, बी रुकनुद्दीन फिरोज, सी रजिया सुल्तान, डी नसीरुद्दीन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुल्तान इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस मुगल शासक के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति मिली थी? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति मिली थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने अकबर के लिए आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा था? ए अब्दुल फजल, बी तानसेन, सी बीरबल, डी रहीम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लिखने वाले थे अब्दुल फजल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल फजल। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस युद्ध के बाद ब्रिटिश ने बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित किया? ए बक्सर का युद्ध, बी पालसी का युद्ध, सी पानीपत का युद्ध, डी टालीकोटा का युद्ध। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पालसी के युद्ध में ब्रिटिश ने बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित किया था। ये हुआ था 1757 ईस्वी में पालसी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 5 है, परमानेंट स्टेटमेंट किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कार्नवालिस, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड बेलजेली। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लागू करने वाला था लॉर्ड कार्नवालिस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने चलाई थी? ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड वेलजेली, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड रिपन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चलाने वाला था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई कहाँ शहीद हुई थी? ए झांसी, बी कालपी, सी ग्वालियर, डी कानपुर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये शहीद हुई थी ग्वालियर में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने 1857 की क्रांति का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा? ए बाल गंगाधर तिलक, बी आर सी मजूमदार, सी बी डी सवाकार, डी जवाहरलाल नेहरू। तो ये कहने वाले थे बी डी सवाकार यानी वीर बहादुर सवाकार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को भारत का निर्माता कहा जाता है? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कार्जन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 10 है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया? ए 1915, बी 1916, सी 1917, डी 1919। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ 1917 में हुआ था। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आप लोग तीनों देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1917। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? ए लाहौर अधिवेशन, बी कराची अधिवेशन, सी मद्रास अधिवेशन, डी नागपुर अधिवेशन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत के? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 13, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ए 1927, बी 1928, सी 1929, डी 1930। तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 14, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया था? यानी गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ए बर्मिंघम, बी लंदन, सी दिल्ली, डी पेरिस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लंदन में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन। क्वेश्चन नंबर 15, क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा किसने दिया था? ए नेहरू, बी गांधी जी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी पटेल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया था? ए लॉर्ड कार्जन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड रिपन,
टी लॉर्ड हार्डिंग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दिल्ली दरबार का आयोजन करने वाला था लॉर्ड कार्जन। ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्जन। क्वेश्चन नंबर 17 गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ये हुआ था 1942 ईस्वी में। तो आप लोग इसे भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये 1942, बी 1945, सी 1946, डी 1947। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन जो भारत आया था ये आया था 1946 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है किस वर्ष भारतीय संविधान लागू हुआ? ए 26 जनवरी 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 नवंबर 1949। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 20 है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ए 1929, बी 1930, सी 1931, डी 1932। तो गांधी जी और इरविन समझौता जो हुआ था ये 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 21 है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी नेहरू, डी पटेल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 22 है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो कहाँ से शुरू किया था? ए बर्लिन, बी टोक्यो, सी सिंगापुर, डी रंगून। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये शुरू किया था बर्लिन से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 23 है किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी? ए गांधी जी, बी नेहरू, सी पटेल, डी सावरकर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लिखने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 24 है चंपारण मूवमेंट का संबंध किस राज्य से है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण मूवमेंट का जो संबंध है ये बिहार राज्य से है। ये 1917 में हुआ था। तो आप लोग अच्छे से इसे देख लीजिएगा। ये हुआ था 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 है किस शासक ने खिलजी वंश की स्थापना की थी? ए बलवान, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, डी इल्तुतमिश। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये करने वाला था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्वेश्चन नंबर 26 है औरंगजेब के शासन में मराठा शक्ति का नेतृत्व किसने किया था? ए संभाजी, बी शिवाजी, सी साहू जी, डी बाजीराव। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये करने वाले थे शिवाजी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 27 है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? ए मोहम्मद बिन कासिम, बी बख्तियार खिलजी, सी इल्तुतमिश, डी बाबर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जलाने वाला था बख्तियार खिलजी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 28 अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? ए 261 ईसा पूर्व, बी 321 ईसा पूर्व, सी 300 ईसा पूर्व, डी 185 ईसा पूर्व। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक ने कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व लड़ा था। ये विश्व का सबसे महान राजा था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है महाजनपद काल की समय अवधि क्या है? ए 1500 से 1000 ईसा पूर्व, बी 600 से 400 ईसा पूर्व, सी 800 से 500 ईसा पूर्व, डी 400 से 200 ईसा पूर्व। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये महाजनपद काल का जो समय अवधि था 600 से 400 ईसा पूर्व था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 30 है तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुआ था? ए वैदिक काल, बी मौर्य काल, सी उत्तर वैदिक काल, डी बुद्ध काल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बौद्ध काल में हुआ था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध काल।